तो मोलैरिटी का अब देखते हैं हम नेक्स्ट। जैसे फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर की क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये तो नया न्यूमेरिकल आ गया। अब इसे कैसे करेंगे? अब ये सेमी मोलर क्या होता है, हम यहाँ कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इसमें फाइंड मोलैरिटी ही करनी है, ठीक है ना। इसमें फाइंड मोलैरिटी ही करनी है, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंजमेंट है। एक नई चीज़ आ गई है जिसे मैं बताऊँगी आपको अच्छे से, और आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। तो जो ये सेमी मोलर वर्ड आया है, अगर ऐसे वर्ड के न्यूमेरिकल आपके आ जाएं तो वहाँ पर क्या करना है। जैसे इस न्यूमेरिकल में तो सेमी मोलर आया है, अगर मान लो इस सेमी मोलर की जगह पर अगर मोलर, बाई मोलर, सेमी मोलर, डेसीमोलर और सेंटीमोलर, अगर ये वर्ड कोई भी आ जाए इनमें से, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। बस उस वर्ड की जगह पे आपको सिर्फ एक डिजिट रखनी है और वो वैल्यू रखनी है जो मैं आपको बताऊंगी, और वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर न्यूमेरिकल में मोलर वर्ड आए तो वहाँ पर मोलरिटी की जगह पर 1 रखना है, ठीक है। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना मोलरिटी का, m इक्वल में मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, तो वहाँ पर m की जगह पे वो वैल्यू रख देनी है जब जो वो वर्ड आए। मोलर आए तो 1 रखनी है, बाई मोलर आए तो 2 रखनी है, और सेमी मोलर आए तो m की जगह पे 1/2 रखना है, और डेसी मोलर आए तो 1 m की जगह पर 1/10 रखना है, और सेंटी मोलर आए तो m इक्वल रखना है 1/100, ठीक है। तो ये वर्ड और इनकी वैल्यू आपको याद रखनी होंगी और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में कोई भी वर्ड आए उसकी जगह पे आपको सिर्फ ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो आइए अब हम इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। आई होप आपने समझ भी लिया होगा और करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। एक बार आप करने की कोशिश खुद से करें, वैसे इतना कठिन है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर m की जगह पे रखूँगी मैं 1/2। फॉर्मूला रहेगा मेरा ये, मोलरिटी इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH ये सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर m की जगह पे मैंने लिखा है 1/2, और 1/2 यहाँ पर कैसे आया है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 1/2 कहाँ से आ गया। ये 1/2 इस वर्ड से आया है, सेमी मोलर से, ठीक है। अब इस सेमी मोलर की जगह मैंने 1/2 लिखा m की जगह पे, और NKOH हमें फाइंड करना है, मास ऑफ KOH, ठीक है। क्योंकि मास हमारे पास है नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स भी हम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम क्या है हमारा 150 सेंटीमीटर की क्यूब, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 150 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। अब इस क्यूब को किसी में हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, और मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में बताया था कि जो सेंटीमीटर की क्यूब है वो ml के बराबर होता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से करना है, समझ के करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसे लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 150 1000 कितने बार कटेगा 3/20 बार, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, और यहाँ से 3 यहाँ से कटेगा 5 3 15 और 20 पंजे 100, ठीक है, 20 बार जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई मेरी। यहाँ इसके बाद करेंगे हम जो ये 3/20 है इसे इधर लेके जाएंगे। इधर लेके जाने पे क्या होगा, जो ये 3 के बटे में ये जो 2 है ये 20 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3/2 × 20, और इसको हमने किया 3/40। ये क्या आ गई वैल्यू हमारी, मोल्स ऑफ KOH, ठीक है। तो ये NKOH की वैल्यू आ गई, और NKOH ये आपको पता ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ KOH, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है मास ऑफ KOH, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूट हमारा किस में आता है, जब हम मोल्स फाइंड करते हैं तब उसमें हमारा मास एक वर्ड आता है। तो NKOH जब हम निकालेंगे तो मास ऑफ KOH अपॉन में मोल्स
मॉलिकुलर मास ऑफ KOH, ये मॉलिकुलर मास है, शॉर्ट में लिखा है, ये मैं समझना कि मोल्स मास ऑफ KOH है, ये मॉलिकुलर मास ऑफ KOH है। ठीक है, तो मास ऑफ KOH हमारा यहाँ पर है नहीं, या फिर गिवन जो मास है वो यहाँ पर है नहीं, तो हमें यहाँ पर निकालना है, न्यूमेरिकल में ये ही निकालना है। इसलिए हमें इसे फाइंड करने के लिए NKOH की वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि मोल्स हमने फाइंड कर लिए थे। मोल्स कितने आए थे? 3/40, और यहाँ x रखेंगे, और मॉलिकुलर मास कितना है KOH का? वो है 36। ठीक है, तो मॉलिकुलर मास आपका 36 है। 36 को हम क्या करेंगे? 36 को हम इधर ले जाएंगे, ये यहाँ डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई में चले जाने के बाद 108/40 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया, 108/40 आपकी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को काट पीट के 27/10 आई है, और 27/10 है 10। अब इस 10 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 2.7 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? ये वैल्यू आ गई आपकी मास ऑफ KOH। ठीक है, और यही हमें न्यूमेरिकल में फाइंड करना था। तो हमने मोल्स भी फाइंड कर लिए, और हमने मास ऑफ KOH भी फाइंड कर लिया। 2.7 ग्राम हमारा मास आ गया। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आए तो आपको ऐसे करना है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं मोलरिटी ऑफ आयंस। हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स में आयंस की भी मोलरिटी पूछी जाती है, और पूछी भी गई है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं आपके एग्ज़ाम्स में जिसमें आयंस की भी मोलरिटी पूछी गई है। ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि आयंस की मोलरिटी कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन, इफ़ 53 ग्राम Na2CO3 इज़ डिज़ोल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी ऑफ Na2CO3 Na+ और CO3 2-। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमारे दोनों आयंस हैं। ठीक है, आयंस का मैंने आपको बताया था आयंस क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी आयंस के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो कि आयंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जिनके ऊपर ये चार्ज होते हैं प्लस माइनस, वो आपके आयंस होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? इन तीनों की मोलरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, सॉल्यूट क्या है हमारा? ये रहा Na2CO3। अब यहाँ पर मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, Na2CO3 मतलब Na2CO3 के मोल्स अपॉन में वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब Na2CO3 का मास कितना है? 53। इसका मॉलिकुलर मास कितना है? 106। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होने चाहिए कैसे कैसे आ रही है। यहाँ पर हम मोल्स निकालते हैं, और मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन में मॉलिकुलर मास। ठीक है, जिसका हम निकाल रहे हैं उसका मॉलिकुलर मास अपॉन में वॉल्यूम हम लेंगे। वॉल्यूम कितना हमारा? 500 ml, उसको लीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये दोनों ये आपस में कट पिट के कितना आ गया? 53 106 आपका 1/2 बार कटेगा, और ये भी आपका 1/2 बार कटेगा, और कितना आ गया? ये 1/2 1/2 1 बार कटेगा। कितना आ गया आपका? Na2CO3 की मोलरिटी 1 आ गई। ठीक है, तो आपकी कितनी आ गई? 1 मोलरिटी आ गई आपकी, और ये किसकी है? Na2CO3 की। अब देख लेते हैं आयंस की मोलरिटी कैसे निकालते हैं। आयंस की मोलरिटी निकालने के लिए पहले हमें ये रिएक्शन करनी पड़ेगी कि जो हमारा ये मॉलिक्यूल्स है ये बना कैसा है, और ये बना है तो ये अगर इसका हम रिएक्शन करेंगे तो ये टूटेगा कैसे। ठीक है, अब जो Na2CO3 एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब Na2CO3 को जो तोड़ेंगे तो 2Na+ प्लस में CO3 2- में टूटेगा। इन दोनों को दोबारा से ऐड करेंगे रिवर्सिबल, तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3। इन दोनों से मिलके ये बना है, इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों आपको प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब Na2CO3 की मोलरिटी कितनी आई थी? 1m। कितनी आई थी? 1 मोलरिटी। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि आयंस की क्वांटिटी कितनी है हमारी। यहाँ पर सोडियम की कितनी है? 2, और यहाँ पर CO3 की कितनी है? 1। ठीक है,
अब यहाँ जो Na2CO3 की मोलरिटी आई है 1m, इसको हम क्या करेंगे, इनकी क्वांटिटी में, जो यहाँ पर आयंस की क्वांटिटी है उनमें हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये आयंस की क्वांटिटी ही इनकी मोलरिटी होती है। ठीक है, इनकी मोलरिटी निकालने के लिए हमें कोई फॉर्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें एक बार मॉलिक्यूल की जो हमारा सॉल्यूट होता है उसकी मोलरिटी निकाल लेते हैं और उसकी मोलरिटी को आयंस की क्वांटिटी, जैसे सोडियम की कितनी क्वांटिटी है 2 और यहाँ पर कार्बोनेट की कितनी है 1, इसकी 2 और इसकी 1, इस 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई, इसके 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई, मतलब इसकी मोलरिटी इसकी क्वांटिटी के साथ हम, मतलब कितने आपके आयंस यहाँ पर यूज हो रहे हैं, यहाँ पर 2 हैं सोडियम के आयन, यहाँ पर CO3 के 1 आयन हैं, उनके आयन में इस मॉलिक्यूल की मोलरिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो ही इन आयंस की मोलरिटी होती है। आ गया ना आपको समझ में? ठीक है ना, इसकी मोलरिटी को इसकी आयन की क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करके वो हमारी मोलरिटी आ जाएगी किसकी, आयंस की। यहाँ पर 2 क्वांटिटी हैं सोडियम की, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2m आ जाएगा। यहाँ पर 1 क्वांटिटी है CO3 की, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1m आ जाएगा। आ गया ना आपको समझ में? ठीक है, तो Na2CO3 की मोलरिटी 1m आई है और सोडियम प्लस की 2m है और CO3 2 माइनस की 1m है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आपको करने में इतनी कठिनाई नहीं होगी। एक बार देख लेना, फिर दोबारा से आप खुद से अपने आप ट्राई करना और आप अपने से एग्जांपल्स ले सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, और जो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, पहले न्यूमेरिकल्स हैं, पहले जो आपके न्यूमेरिकल्स दिए हों किसी भी एग्ज़ाम के, वो आप करके देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लीटर की क्वांटिटी यहाँ पर 1 ही रहेगी, 1 लीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर में ही यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप दूसरा भी एग्जाम्पल देख लो। मैं अभी आपको दूसरा एग्जाम्पल करा देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड न्यूमेरिकल पर चलते हैं हम। जैसे फाइंड मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन इफ 49 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर सिर्फ H प्लस आयन की मोलरिटी पूछी है और हमारा सॉल्यूट H2SO4 है जिसका मास कितना है 49 ग्राम। ठीक है, जिसको डिजॉल्व किया है किसमें, 250 ml सॉल्यूशन में, 250 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करने के बाद में हम यहाँ पर मोल्स निकालेंगे H2SO4 के। यहाँ पर गिवन मास कितना है 49 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 का कितना है 98। निकाल लेना, निकालोगे तभी पता चलेगा कितना आया है। मैंने निकाल लिया है, आपका H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आया है 98। ठीक है, वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम कितना है 250 ml में है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 250 के अपॉन में कितना आ जाएगा 1000, तभी तो लीटर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर 1000 को मैंने बटे में ले लिया है, 49 98 1/2 बार कटेगा और ये 250 1000 1/4 बार कटेगा। ठीक है, अब ये 1/2 1/4 2 बार कटेगा, है क्या नहीं? सॉल्व कर लेना, 2m आएगा। तो आपका H2SO4 की मोलरिटी आई है 2m। ठीक है, अब H2SO4 की मोलरिटी 2m तो आ गई। अब आयंस की पूछी है, H प्लस आयन की। अब H प्लस की आयन की कैसे निकालेंगे? अब ये H प्लस आयन हमें कहाँ मिलेगा, रिएक्शन करने पर H2SO4 को तोड़ना होगा, तभी तो हमें H प्लस आयन हमें प्राप्त होगा, फॉर्म होगा। तो H2SO4 की रिएक्शन करा देते हैं। H2SO4 की जब रिएक्शन होगी तो ये किस में टूटेगा, 2H प्लस प्लस में SO4 2 माइनस में। आ रही है ना समझ में रिएक्शन? ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा और H2SO4 को तोड़ेंगे तो 2H प्लस SO4 2 माइनस हमें फॉर्म होगा। ठीक है, अब H2SO4 की मोलरिटी कितनी निकली थी 2m। कितनी निकली थी 2m। अब इस 2m को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनके आयंस के नंबर ऑफ आयंस, जो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ जो इनकी क्वांटिटी है इनके साथ इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर H प्लस के आयन कितने हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे।
यहाँ पर जो मॉलिक्यूल की मोलरिटी आती है उस मोलरिटी को इनकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ पर 2H+2 हैं तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना है 2, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर कितनी है 1, SO4 तो 1 ही है। अब SO4 का 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2। आगे ना समझ में, लीटर 1 रहेगा। तो H2SO4 की मोलरिटी है 2m और H+ की कितनी आई थी हमारी 4m और SO4 2- की 2m। ठीक है, तो इस तरह से आयंस की मोलरिटी हम फाइंड करते हैं, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार आपको मोलरिटी निकालना आपको आता ही है, बस जो मॉलिक्यूल आपका न्यूमेरिकल में यूज़ हो रहा है उसको तोड़ दो, रिएक्शन करा दो, रिएक्शन करने के बाद वो आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, आयंस में टूटने के बाद कितने आयंस मतलब कितनी क्वांटिटी है आयन की, और उस क्वांटिटी के साथ उस मॉलिक्यूल के मोलरिटी का मल्टीप्लाई कर दो, आयंस की मोलरिटी आपको फाइंड हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और आप इन दोनों न्यूमेरिकल का एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है।